अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नया टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस होते क्या हैं। व्हाट आर द स्टोरेज डिवाइसेस? द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू स्टोर आवर डाटा परमानेंटली टू विच वी कैन यूज़ इन द फ्यूचर इज़ कॉल्ड द स्टोरेज डिवाइसेस। यानी कि वो डिवाइसेस जो हमारा डाटा मुस्तकिल तौर पर स्टोर कर सकते हैं उनको हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। कंप्यूटर अगर बंद कर दें, लाइट चली जाए तो हमारा डाटा जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस से डिलीट नहीं होता। सबसे पहले हम स्टोरेज डिवाइसेस में बात करते हैं मैग्नेटिक टेप की। मैग्नेटिक टेप जो है एक ओल्ड स्टोरेज डिवाइसेस था जो कि आजकल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आमतौर पर बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने बैकअप के लिए इन स्टोरेज डिवाइसेस को इस्तेमाल करते थे। एक टेप थी जैसे कि हमारे वीडियो कैसेट से छोटा एक डिवाइस था और ऑडियो कैसेट से बड़ा डिवाइस था, इसके दरमियान में उसका साइज़ था और उसके ऊपर जो है हमारी मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी की वजह से डाटा जो है वो स्टोर किया जाता था। दैट वाज अ गुड डिवाइस बाय दैट टाइम कि जिस पर एक इतनी अच्छी क्वालिटी के अंदर डाटा जो है वो स्टोर किया जाता था, लेकिन आजकल ये इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। सेकेंड इज़ द मैग्नेटिक डिस्क। आजकल ये इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक मैग्नेटिक डिस्क है, एक प्लास्टिक की एक लोहे की डिस्क है या कोई भी मटेरियल हो, उसके ऊपर मैग्नेटिक ऑक्साइड चढ़ाया जाता है और फिर उसमें ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि उस पर डाटा स्टोर किया जा सकता है, चाहे आपका टेक्स्ट डाटा हो, चाहे आपके ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स हो, सारे डाटा, मल्टीमीडिया डाटा उसके ऊपर स्टोर करवाया जा सकता है। दैट इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक डिस्क। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास हार्ड डिस्क की है। हर कंप्यूटर में जब तक हार्ड डिस्क ना हो हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चला सकते। चाहे कोई भी कंप्यूटर हो, कंप्यूटर की कोई भी किस्म हो, हम देखते हैं कि उसमें हार्ड डिस्क जो है अवेलेबल होती है। हार्ड डिस्क क्या होती है? प्लेट्स होती हैं लोहे की और दरम्यान में स्पिंडल होता है, प्लेट्स तेज़ी के साथ घूमती हैं, साथ एक हेड लगा होता है जो कि उसके ऊपर डाटा रीड और राइट कर सकता है। जब हार्ड डिस्क का साइज़ बढ़ता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर प्लेट्स की तादाद जो है बढ़ जाती है। लैपटॉप्स में रिड्यूस हार्ड डिस्क यूज़ की जाती हैं, डेस्कटॉप में थोड़ी बड़ी हार्ड डिस्क यूज़ की जाती हैं। पहले IDE डिवाइसेस थे, अब SATA हार्ड ड्राइव आनी शुरू हो गई हैं जिनकी स्पिनिंग स्पीड जो है वो ज़्यादा बेहतर है और लेकिन उसकी लाइफ जो है वो IDE डिवाइसेस से थोड़ी सी कम है। डाटा हार्ड डिस्क में की जो प्लेट्स हैं उनकी दोनों साइडों पर स्टोर किया जाता है और इसकी कैपेसिटी डाटा स्टोर करने की काफ़ी ज़्यादा है। आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर्स में 500 GB हार्ड डिस्क नॉर्मली अवेलेबल है, इससे बड़ी हार्ड डिस्क भी हमारे पास अवेलेबल है। ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में एक प्लास्टिक की एक डिस्क है जिसके ऊपर हमारा डाटा जो है ऑप्टिकल लेज़र की मदद से स्टोर किया जाता है। लेज़र टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। लेज़र टेक्नोलॉजी जो है स्पिनिंग डिस्क के ऊपर लाइट उसके ऊपर बम्बारमेंट की जाती है और उस पर पिट्स बनती हैं जिसको हम बाद में CPU से या प्रोसेसर से रीड करवा सकते हैं। ये तीन किस्म की है, CD, DVD एंड ब्लू रे डिस्क। CD और DVD अगर आप देखें बज़ाहिर तो उनकी शक्ल आपको एक जैसी नज़र आती है, लेकिन CD की टेक्नोलॉजी डाटा स्टोर करने की और DVD की डाटा को स्टोर करने की टेक्नोलॉजी और है। CD में कम डाटा और DVD में ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। CD में डाटा की क्वालिटी उसकी हाई डेफिनेशन क्वालिटी कम होती है और DVD में हमारी वीडियो की क्वालिटी जो है बेहतर होती है। उसकी रीज़न ये है कि CD के अंदर जब डाटा स्टोर किया जाता है तो जो पिट्स बनाई जाती हैं, जो डिस्क बंद की जाती है, तो बिट्स के दरमियान में फासला ज़्यादा होता है और DVD में वो फासला कम होता है, तो लिहाजा ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। CD आमतौर पर 750 MB की और DVD 4 GB, 8 GB, 10 GB तक हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। एक नई डिस्क का इजाफा हुआ है, ब्लू रे डिस्क। इसकी कैपेसिटी जो है वो 100 GB की है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद बात करते हैं USB यूनिवर्सल सीरियल बस। ये एक बहुत कॉमनली यूज डिवाइस है। इसको हम डाटा ट्रैवलर भी कहते हैं, पेन ड्राइव भी कहते हैं। हर कंप्यूटर में USB पोर्ट्स अवेलेबल हैं। हम अपने कंप्यूटर से डाटा USB में शिफ्ट करते हैं और फिर USB को किसी भी और कंप्यूटर के साथ लगा के अपना डाटा जो है शिफ्ट कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी आमतौर पर 10 GB, 20 GB, 32 GB नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल अफोर्डेबल डिवाइस है जो कि डाटा को बहुत सेफली अपने एक कंप्यूटर से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकती है। देन मेमोरी कार्ड्स, हम ये देखते हैं कि अपने मोबाइल की मेमोरी को अगर हम बढ़ाना चाहें अपनी रोम को, तो उसमें एक्सटर्नल तौर पर इन कार्ड्स को भी लगाया जा सकता है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं और फिर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भी जो है डाटा शिफ्ट कर सकते हैं। दैट वाज द स्टोरेज डिवाइसेस। होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैम। थैंक यू वेरी मच।